अगर आपने कनोला और राया काश्त करनी है तो आपने ज़मीन में कौन कौन से हल चलाने हैं, आपने ज़मीन को कैसे तैयार करना है, अगर आपने ड्रिल करनी है तो कितना बीज डालना है और छटा करना है तो आपने कितना बीज डालना है। इसके साथ साथ कतार से कतार का कितना फासला होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज फिर एक मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि अगर आपने कनोला या राया काश्त करनी है तो उसके लिए जो ज़मीन की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। स्पेशली जो तेलदार अजनास हैं, कनोला और राया की जो जड़ होती है वो गहरी होती है, लंबी होती है, तो उसके ज़मीन में गहरा जाना होता है, इसलिए ज़मीन का नरम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेरा ज़मीन है या आपकी भारी मेरा ज़मीन है, आपकी सख्त ज़मीन है, तो उसको नरम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नरम करने का मैं आपको आज तरीका बताऊंगा। नरम करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जो ज़रूरी आलात आपके पास अवेलेबल हो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले ये मूंग की फसल थी, अब यहाँ पे ये आम हल चलाए गए हैं, ये तकरीबन 1 हफ्ता पड़ी रहेगी। अब इसके ऊपर दोबारा हल चला के सुहागा लगा के हम इसको पानी लगाएंगे। अगर आपके पास चीज़ल अवेलेबल है तो आपने इसके ऊपर चीज़ल चलाना है, तो उसके 3 हल होते हैं, आपने वो चलाना है, उससे आपकी जो है वो गहरा हल होता है और आपकी ज़मीन जो है नरम हो जाएगी। अगर आपके पास चीज़ल अवेलेबल ना हो तो इसके अलावा आप जो है पंचफाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आप इसको जो है ज़मीन को नरम कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल ना हो तो आपके पास राजा हल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राजा हल जब आपने इस्तेमाल करना है तो इसकी जो साइड प्लेट्स हैं ये आपने खोल लेनी है, क्योंकि ये मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को पलटना नहीं है बल्कि आपने सिर्फ मिट्टी को नरम करना है। तो अगर साइड प्लेट्स आप नहीं खोलते तो अब फिर आपकी जो लेवलिंग है उसका इशू बनेगा। आपने इस पर राजा हल लगाना है, राजा हल लगा के इसके ऊपर आपने सुहागे के साथ हल लगाने हैं और उसके बाद आपने इसके ऊपर राया या कनोला की ड्रिल करनी है। अगर आपके पास ड्रिल भी अवेलेबल नहीं है और आप छट्टा करना चाह रहे हैं तो आप गहरा हल चलाकर उसके ऊपर सिंगल हल चलाएं और उसके ऊपर छट्टा कर दें कनोला का। आपने इसके ऊपर हल्का सा हल चला देना है और सुहागा इसके ऊपर फेर देना है। उसके बाद और इंशाल्लाह जो है आपकी कनोला बेहतरीन किस्म का उगाव करेगी। कनोला या राया का आपने 2 किलो छट्टा करना है। और एक और बात याद रखना कि इसके वतर को आपने खुश्क नहीं होने देना। हमेशा जो कनोला है वो तर वतर में काश्त होती है। अगर आप ड्रिल करते हैं तो आपने गहरा हल चला के इसके ऊपर सुहागे के साथ दोबारा हल लगाने, हल लगा के उसके ऊपर आपने ड्रिल करनी है और ड्रिल का जो कतार से कतार फासला है वो आपने 1.5 फुट रखना है। तो इस तरह आपकी कनोला काश्त हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।